अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा थे, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना? जिस दिन मेरा जन्म हुआ इस दिन तो और लोगों का भी जन्म हुआ, राजा सिर्फ मैं बना क्यों? गुरुजी ने कहा, फलाने जंगल में एक संत बैठे हैं, वह तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा गया, संत से पूछा, संत जी मैं ही राजा क्यों बना? संत ने कहा, आगे दूसरे संत बैठे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा उन संत के पास गया, मैं राजा क्यों बना? उन संत ने कहा, फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा आश्चर्य में घबराए कि ये बाबा बताते तो है नहीं, आगे आगे भेजते जा रहे हैं। राजा उस गांव में गया, एक बच्चा पैदा हुआ किसी के घर। राजा ने बच्चे को गोद में लिया और बोला, क्यों? ये बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना? उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा आप और हम और वह जो जंगल में तुम्हें दो लोग मिले, हम चारों सगे भाई थे पिछले जन्म में। हम चारों अलग अलग जगह रहते थे। बड़े भाई के घर कोई आ जाता था तो बड़े भाई उनको घर से दुत्कार के भगा देते थे। उनसे छोटे भाई के पास कोई आ जाता था तो वह भी घर से निकाल देते थे। और मेरे पास कोई आता था तो मैं भी उसे रोटियां नहीं देता था। लेकिन जब तुम्हारे घर कोई आता था तो तुम बड़े सम्मान से उसे बिठाकर भोजन कराते थे। पिछले जन्म में तुमने किसी को पेट भर भोजन कराया है, अन्न दान दिया है, इसलिए विधाता ने तुम्हें राजा बना के बिठाया है कि जाओ तुम प्रजा का पेट भरो, तुम जाओ सेवा करो, क्योंकि तुम राजा बनने के लायक हो। क्योंकि देखो खाते तो सब हैं मैया, पर खाने के पहले ये देख लेना चाहिए कि जो भोजन हम कर रहे हैं उस भोजन की किसी जरूरतमंद को जरूरत तो नहीं है। सभी में अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।